जिले भर में संचालित 37 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े 163 एम्बुलेंस चालक और कर्मी शुक्रवार से हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हुए गिरिडीह स्टेडियम के पास एम्बुलेंस खड़ा कर धरना पर बैठ गए। इस दौरान एम्बुलेंस के चालक व कर्मी 3 महीने के बकाया वेतन के साथ ही ईएसआई, पीएफ सहित 6 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पुष्पलता सोरेन व मनोज वर्मा ने राज्य सरकार के साथ एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 3 महीने से सारे एम्बुलेंस चालक और उसके पारा मेडिकल कर्मियों का वेतन बकाया है। ईपीएफ का भी भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि सेवाएं 24 घंटे जारी है। कहा कि 3 महीने से बकाये वेतन का भुगतान करने की चिंता न तो राज्य सरकार को है और न ही कंपनी को ही है। झारखंड सरकार हाय हाय, समान फाउंडेशन हो, 2 माह का पेमेंट भुगतान करो, का बकाया भुगतान करना होगा, 2 माह का बकाया भुगतान करना होगा की गई है। और उस 108 एम्बुलेंस का अगर ये हालत होगा तो पेशेंट का जो तो तमाम डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्सिंग है वह लूट का अड्डा है, लेकिन सबसे भयंकर लूट जो है वह चिकित्सा विभाग के अंदर है। हेल्थ में जो आउटसोर्सिंग जो भी आता है, मंत्री को भी पता है, सेक्रेटरी को भी पता है, सरकार के तमाम लोगों को पता है कि ये लोग लूट खसोट वाला पार्टी है। हर कंपनी 2 महीना 1 महीना का बकाया लेकर भाग जाती है। और जो भी कंपनी इस बार जो कंपनी सम्मान फाउंडेशन आई है यह तो एकदम चौपट है, क्योंकि 2 महीना से न तो इसने वेतन दिया, न ही किसी का मजदूरी तय किया, बल्कि जब भी मांग करता है होली पार हो गया, रामनवमी पार हो गया, ईद पार हो गया, लेकिन अभी तक इसने भुगतान नहीं किया। इसलिए हम साफ शब्दों में सरकार से कहना चाहते हैं कि चिकित्सा विभाग जो इमरजेंसी है, जिसमें तमाम तरह के पेशेंट को लेकर हमारा कर्मचारी और मजदूर यह जाता है गांव-गांव में रात में 12 बजे 11 बजे, और वैसी परिस्थिति में गाड़ी की जो हालत है कि कब इसका टायर फट जाएगा, कब गाड़ी गर्म हो जाएगा, कब गाड़ी में आग लग जाएगी, इसका ठिकाना नहीं। पूर्व के कंपनी ने एक ने तो 70 दिनों का वेतन लेकर के चंपत हो गया, दूसरा प्रोत्साहन लेकर चंपत हो गया, 1 महीने का वेतन अलग लेकर चंपत हो गया, और यह भी 2 महीने से अभी तक वेतन नहीं दिया। बहुत धैर्य रखा तमाम पदाधिकारी को, इवन हमने भी लिख करके मुख्यमंत्री को दिया कि ये बहुत ही चिंतनीय हालत है कि जो सम्मान फाउंडेशन आया है यह लगता है कि यह 2-4 महीने का पैसा लेकर भागने के फिराक में है, इसलिए आप इस पर अंकुश लगाइए। और एक बात हम आपको बता दें कि कोई भी कंपनी के साथ जब एग्रीमेंट होता है आउटसोर्सिंग में, तो पहला उसका काउज कारण लिखा हुआ रहता है कि सरकार से आवंटन की मांग आपके प्रत्याशा में, किसी का वेतन आप रोक नहीं सकते हैं। आपको वेतन देना है, जब सरकार आवंटन देगी उससे आप एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन आवंटन के नाम पर वेतन आप नहीं रोकिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने से मानदेय नहीं मिलना, यह सबसे बड़ा दुखद स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड मजदूर मोर्चा ने स्पष्ट तौर से इस आंदोलन को समर्थन दिया है। समूचे राज्य में जब तक यह सरकार 2 महीने का वेतन भुगतान नहीं करती है, न्यूनतम मजदूरी का गारंटी नहीं देती है, बस का रख रखाव निश्चित नहीं करता है, तब तक ये आंदोलन चलेगा। हम लोग का 3 मंथ से सैलरी नहीं दिया गया है, मतलब ये 3रा मंथ चल रहा है, और हम लोग बाहर से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग कैसे रह रहे हैं, पेमेंट हम लोग का नहीं आ रहा, हम लोग का क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो सब कंपनी नहीं समझ रही है हमारी बात, इसलिए हम लोग अभी यहाँ हड़ताल में लगे हैं। हम लोग मांग करते हैं हमारी वेतन समय से दिया जाए, और पीएफ ये ऐसा जो कंपनी बोली है वो हम लोग का पूरा किया जाए। 2 महीनों से हम लोगों को भुगतान नहीं देने के कारण आज हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। हम लोगों को 4 फरवरी को सम्मान फाउंडेशन नई कंपनी आई, इसके पहले जेवीके कंपनी थी MRI, और 4 फरवरी से ये कंपनी आज 11 अप्रैल हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं दिया, और ना एक भी मेडिसिन दिया है, और ना गाड़ी की स्थिति सही है। सभी गाड़ी मरमर अवस्था में, जर्जर अवस्था में है। ना हम लोगों को जब भी एक्सीडेंटल केस उठाते हैं तो गाड़ी कहाँ रुक जाएगी, कहाँ खड़ा हो जाएगी, कहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसकी कोई माप बाप नहीं है। और हम लोग सरकार को हमेशा बोलते हैं कि जो भी नई कंपनी आती है, जो भी नई संस्था आती है, हम लोगों को 1-2 महीना का राशि लेके चली जाती है लास्ट में। तो हम लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है, हम लोगों को बाल बच्चा को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। इसके पहले रामनवमी बीत गया, ईद बीत गया, होली बीत गया, लेकिन हम लोगों को कोई पेमेंट नहीं मिला। आज हम लोग भुखमरी की समस्या पे हैं, इसलिए हम लोग लास्ट में आज आंदोलन पे बैठे हैं। इसके पहले सम्मान फाउंडेशन जो है 10 तारीख को लेटर में लिख करके दिया था कि आप लोगों को 10 तारीख तक पेमेंट कर देंगे। 4 फरवरी को कंपनी आई, 10 मार्च को बोला कि पेमेंट कर देंगे, 10 मार्च को भी नहीं किया, 10 अप्रैल भी बीत गया, तो लास्ट में हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं।
विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।